दोस्तों नमस्कार। फिर आज के इस नए व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते हैं आप भी अच्छे होंगे। हम तो अच्छे हैं ही। अभी आज संडे है, सुबह सुबह देखिए 8 बज रहे हैं अभी। तो 8 बजे हम ये नया व्लॉग आपके लिए चालू कर रहे हैं और देखते हैं दिन भर आज क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं हमारे घर में। और अभी बहुत सुंदर वातावरण है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। बाहर बारिश शुरू है, बहुत अच्छी बारिश शुरू है नागपुर में। नागपुर की बात कर रहे हैं तो ये अभी आज बहुत आनंद आने वाला है। संडे है, कहीं घूमने जा रहे थे। बहुत बाहर की बातें आपको बताने की इच्छा थी, लेकिन बहुत एक अमेजिंग कुछ दृश्य, कुछ वीडियोस, कुछ दृश्य आपको बताने वाले थे आज के व्लॉग में। नागपुर में कहीं घूमने जा रहे थे और कहीं कुछ अच्छी चीज़ें आपको बताने वाले थे, लेकिन खैर बारिश है तो नहीं होगा। तो आज हम घर में ही हैं, तो आपको बताते हैं आज हमारी दिनचर्या कैसी चल रही है। तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई साहब, वो तो बार बार बोलना पड़ेगा आपको। तो सुप्रभात सभी को, और चलते हैं अभी घर के अंदर, क्या तैयारी शुरू है। तो फिलहाल तो हमारे यहाँ अभी ये देखिए मैडम, फिर खाने के चक्कर में हम लोग रहते हैं भाई साहब। तो अभी नाश्ते की तैयारी चालू है। तो ये देखिए ये क्या नाश्ता बन रहा है आज। आज हम मराठी में तो मटकी बोलते हैं। मटकी, हमारे गांव की तरफ उसको मोट बोलते हैं। मोट। तो ये बड़ी पौष्टिक रहती है। देखिए इसमें से कुछ कंखर वंखर है कि नहीं है, थोड़ा सा चेक कर रही है मैडम। और अभी कुछ ही देर के बाद में नाश्ता बनेगा संडे स्पेशल आज का दोस्तों। तो ये बहुत सुंदर, इसको अंकुर आए हैं ये मटकी को, ये मोट को। तो आप भी खाते होंगे भाई साहब, बड़ा पौष्टिक आहार है ये, आपने खाना चाहिए। तो नाश्ते की तैयारी हो रही है। तो कौन बनाएगा नाश्ता, और बच्चू भी इधर काम में लगा हुआ है। आज संडे है तो थोड़ा सा साफ सफाई कर रहे हैं भाई साहब। थोड़ा सा हाय कर दो हमारे ऑडियंस को भाई साहब, हाय। तो काम कर रहे हैं भाई साहब। सुबह सुबह घूमने जाते हैं रोज माँ बेटे। मैं कभी कभार जाता हूँ जॉब की वजह से। हमें तो अभी 8 बजे हम तो अभी बस में रहते हैं। अभी हम सफ़र करते रहते हैं, जॉब के लिए जाते हैं यहाँ से 30 किलोमीटर। तो अभी आज छुट्टी है तो थोड़ा सा इत्मीनान से सारे काम करेंगे। बच्चू साफ सफाई कर रहा है, इधर की चीज़ें उधर, उधर की चीज़ें इधर, सब हमारे घर में पड़ा रहता है। तो यही हमारा स्टूडियो है, ड्राइंग रूम घर का, आपने तो देखा है। तो अभी नाश्ते की तैयारी शुरू है। देखते हैं फिर मटकी आज कैसी टेस्टी बनाती है मैडम, फिर आपको दिखाएंगे। और आप भी चाय पी लीजिए, नाश्ते की तैयारी आप भी कर लीजिए भाई साहब। तो अभी तो साथ में नाश्ता करेंगे। आपके घर में आप कीजिए, हमारे घर में हम करेंगे। आना है तो आप आ सकते हैं यहाँ। तो बहुत सुंदर वातावरण है घर पे। तो ये बाहर देखिए बारिश का मौसम है, आपको दिखा देते थोड़ा सा। ये हमारे घर के सामने गाड़ी लगी है, उसकी वजह से आपको बाहर का नज़ारा नहीं दिखता है। बहुत सुंदर एटमॉस्फेयर है आज बाहर का। तो ये अभी हम जा रहे हैं किचन में। हाँ, अभी सब तैयारी वगैरह करेंगे। हाँ, बाद में उसको पकाएंगे, फिर लाएंगे डिश, नाश्ते की सजावट वगैरह करके थोड़ा बहुत। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। बाय। तो ये है, तो सब खाने पे तुले रहते हैं सुबह सुबह। हमारे घर में खाने का विषय मेन रहता है। खाना मेन, खाना खाइए तन के, पेट भर के। तो भाई साहब भी वेट कर रहे हैं नाश्ते का, बच्चू सेठ। तो अभी काम कर रहे हैं, बहुत इधर उधर का साफ सफाई चालू है उनकी। अभी मैंने सुबह सुबह बर्तन को साफ की हूँ। अभी थोड़ा सा लगा लेती हूँ रैक में। अच्छा, फिर और उसके बाद में ब्रेक के बाद में 5-10 मिनट में चालू हो जाएगा। उसके बाद क्या बात है। चलो तो देखते हैं फिर आगे। तो देखते हैं फाइनली नाश्ता हमारा कहाँ तक आया है। जो आपको बताया था सरप्राइज, कल बताया था हमने सरप्राइज रहेगा, तो अभी सुबह तो बता दिया आपको, सरप्राइज खोल दिया हमने कि मोट बन रही है मटकी। तो देखते हैं, अभी आए हैं किचन में तो ये मटकी बन रही है। नहा धो के भगवान के पास में दीपक लगा दिया, हाथ जोड़ लिए, और अभी हम खाना बनाने जा रहे हैं। क्या बात है। खाना है ना नाश्ता।
सुबह सुबह मैंने सब तैयारी करके रख दी। यहाँ पे वो मटकी यानी मोट जो बोलते हैं उसको धो के अच्छे से ये छालनी में रख दी हूँ। बाद में प्याज लहसुन टमाटर, हमारे यहाँ ज़्यादा मसाला पसंद नहीं आता है, ज़रा ज़रा सा डाल देना पड़ता है, बना लेना पड़ता है। अभी अच्छे से तेल गरम हो गए, इसमें भी मैं राई डाल दी हूँ। राई चटक गई है, बाद में मैं अभी इसमें जीरा डाल दी, वो भी चटक गया है। अभी हींग हमारे यहाँ की फेवरेट चीज़ है ये, अरे हर एक चीज़ में हींग तो चाहिए ही। इसमें थोड़ा सा हींग डाल दिया, प्याज हरी मिर्च ये कड़ी लीव्स के पत्ते और ये बाद में लहसुन सब एक ही बार में फटाफट, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, सबको भूख लग गई है। इधर नहाने के लिए पानी रख दिया बच्चों सेट के लिए। अभी क्या मैं तो 2 मिनट में अभी फटाफट ऐसा वैसा। भूख लगी भाई साहब, थोड़ा सा लेट हो गया, अभी थोड़ा सा हम लोग एडिटिंग कर रहे थे तो थोड़ा सा ये हमारा नाश्ता सुबह से लेट हो बोल गया रही हूँ मैं है कि अरे बना लो पहले, क्या करना है हाँ। क्या नहीं, सुनते नहीं, अपने दिल की लगाते हैं। चल चल आगे बढ़ो आगे बढ़ो। खुद पे आ गए तो देखा ना, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। आप तो ये सब बन रहा है औरतों को ऐसा अनुभव आता होगा। तो ये देखिए बहुत सुंदर शानदार बन रहा है नाश्ता अभी। तो ये देखिए हाँ एक बात बताना भूल गई, अभी अभी ये नई पैन हमको हमारे रिनेश साहब ने लेकर के दिया है, क्या बात तो नया प्यार। आज उसी पे जम आ रही हूँ। तो बहुत सुंदर ये नाश्ता बन रहा है, ये हम बनाने के बाद में साथ में नाश्ता करेंगे भाई साहब। आप भी अपनी प्लेट लेकर तैयार रहिए। तो बहुत सुंदर है। अभी जरा सा हल्दी, जरा सा ये धनिया और जीरे का ये है पाउडर, वो जरा सा डाल दूंगी, और जरा सा मिर्च। बहुत मस्त खुशबू आ रही भाई साहब। तो फाइनली नाश्ता बन के रेडी होगा भाई साहब। अभी देखते हैं किचन में जाके क्या चल रहा है। हम तो एडिटिंग के काम में बिजी थे अभी तक, थोड़ा सा लेट हो गया है नाश्ता हमारा। फिर खाने में क्या बनता है वो भी देखना पड़ेगा। आज तो बाहर जाकर ब्लॉग करने वाले थे, लेकिन आज पॉसिबल नहीं हुआ बारिश की वजह से। देखते हैं कहाँ तक आया। ये देखिए ये लग गया अभी। अब इसको मिक्स कर देती हूँ। तो ये अभी 5 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा नाश्ता। फिर बच्चों आएगा, बच्चों कुछ काम में बिजी हैं, तो वो अंदर है कुछ काम कर रहा है वीडियो का, और उसके बाद फिर कुछ पढ़ाई भी करता है वो, तो थोड़ा सा निपटा के इधर आएगा। फिर हम साथ में बैठ के तीनों नाश्ता करेंगे दोस्तों। तो आज का ये दिन बड़ा सुंदर है, बड़ा हसीन मौसम है। पहले तो हर संडे हम दोस्त इकट्ठा हुआ करते थे, आजकल दोस्तों को कहाँ समय है, सब अपने अपने काम में बिजी है भाई साहब। पैसा कमाने के चक्कर में तो मुलाकात होती नहीं है, तो आजकल घर में ही हम लोग आनंद लेते हैं। आपको भी ये आनंद शेयर करते हैं हम लोग हमेशा। तो अभी नाश्ता करते हैं। नाश्ते का समय हो गया, लेकिन अभी तक बना नहीं है, शायद पक रही है मटकी जो है वो अंदर किचन में। मुझे तो भूख लगी है भाई साहब, क्योंकि 10 बज चुके हैं, 9:45 बज रहे हैं। हम थोड़ा काम में थे इसलिए नाश्ता लेट हो गया, नहीं तो नाश्ता हमारा 9 बजे हो जाता है, क्योंकि आज संडे भी है। ये हमारे बच्चू साहब जो प्रैक्टिस कर रहे हैं कीबोर्ड की। देखते हैं अंदर चलते हैं, अभी हुआ कि नहीं हुआ है। अरे बाप रे रेडी है, बाप रे रेडी है। इधर तो प्लेट्स सजाना चालू है। ये देखिए गरम गरम ये नाश्ता रेडी है। इसके ऊपर सेव है क्या मैडम? तो सेव जो है वो बेसन की सेव जो है कल रात को ही बनाया मैडम ने, तो ताजी ताजी घर की फ्रेश है सेव। ये सेव भी इसके ऊपर डालेंगे, वो भी नाश्ता करेंगे भाई साहब। तो भी चलते हैं उसके ऊपर प्याज वगैरह डाल के बढ़िया मस्त। तो हम लोग नाश्ता करते हैं अभी।
बच्चू नाश्ता रेडी है भाई साहब, आ जाओ अभी बजाना बंद करो, खाएंगे बढ़िया। तो लीजिए भाई साहब इंतजार कर रहे हैं नाश्ते का, अभी बस 2 मिनट में नाश्ता आ जाएगा, हम खा लेंगे। आइए भाई साहब बच्चू। तो ये वाह वाह वाह, आखिर आज सुबह का संडे स्पेशल नाश्ता आ गया है। नाश्ता करते हैं हम लोग अभी बढ़िया मस्त इत्मीनान से बैठ के। आप भी कर लीजिए भाई साहब, लेट हो गए हम लोग, अभी 9:45 बज रहे हैं। 9 बजे नाश्ता हो जाना चाहिए, फिर भूख भी बराबर लगती है समय पे। तो ये नींबू, सेव, प्याज और हम तीनों मिलके अभी बैठ के नाश्ता करेंगे। सेव घर की बनाई है, कल रात को ही बनाया। हाँ भाई साखरेची दाणे पाहिजे, बहुत सुंदर है, टेस्टी है, बहुत बढ़िया। थोड़ा हेल्दी नाश्ता होता है ये जो है, वो जो ज्यादा ऑयली स्पाइसी खाने से अच्छा है, बेटर है। क्योंकि आजकल बाहर भी नाश्ता करते बड़ा सोच समझ के खाना पड़ता है। संडे है तो आज थोड़ा सा समय है, तो थोड़ा सा आराम से सारी चीजें होती है। तो जो जॉब होल्डर लोग हैं उनके लिए संडे आने बड़ा खुशी का दिन रहता है, क्योंकि हफ्ता भर काम करते हैं सभी लोग अपने अपने ऑफिस में, अपने अपने बिजनेस में। बिजनेस वाले तो खैर संडे को बहुत कम छुट्टी लेते हैं, लेकिन जॉब होल्डर जो लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले या सरकारी नौकरदार हैं, सभी को संडे छुट्टी रहती है तो बड़ा मजा आता है। आजकल गवर्नमेंट सर्वेंट को तो सैटरडे को भी छुट्टी रहती है भाई साहब, मेरे हफ्ते में 5 ही दिन काम करना पड़ता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाले तो हैं, अभी संडे को छुट्टी मिलती है, कहीं कहीं तो संडे को भी छुट्टी नहीं रहती प्राइवेट सेक्टर में। तो आनंद लेते हैं परिवार संडे का, सिटी में, शहर में। गांव में तो छुट्टी है ही नहीं, किसान तो बेचारे 7 दिन लगे रहते हैं, उनको कहाँ संडे कहाँ सैटरडे, उन्हें तो सुबह से शाम देर रात तक काम करना पड़ता है। और किसानों की बदौलत ही ये सब अनाज मिलता है सारी दुनिया को। यानी जो अनाज पैदा करता है दोस्तों, देखिए कितनी मेहनत लगती है किसान को पैदा करने के लिए, लेकिन उसी को उसका मुआवजा, उसके दाम सही मिलते नहीं है। तो ये सरकार ने भी, ये गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट आती है तो किसानों का भला करना चाहिए। क्योंकि देखिए सुबह शाम सबको इसकी जरूरत पड़ती है और उसी के दाम किसान को नहीं मिलते, बीच के लोग खा लेते हैं। थोड़ा सा सब चीजों पे जीएसटी है, लेकिन किसान को कोई प्रकार की जीएसटी या टैक्स नहीं मिलता। हाँ, किसान जो अनाज पैदा करता है उसको क्यों नहीं मिलना चाहिए, फिर जीएसटी उसको भी मिलना चाहिए। तो किसानों की तरफ से आप बोलते रहिए भाई साहब, बच्चों को भी आप थोड़ा सा आगाह कीजिए कि ये जो अनाज है दुकान में नहीं मिलता, पहले खेत में तैयार होता है फिर दुकानों में आता है। तो उसका महत्व क्या है बच्चों को समझाना बहुत आवश्यक है, कि आगे चल के भविष्य में बच्चे पॉलिटिक्स में आएंगे तो कम से कम किसानों की ओर से, किसानों की तरफ से, किसानों के पक्ष में बोलेंगे, किसान सुखी रहेंगे। क्योंकि उसे भी अधिकार है जीने का, उसे भी सारी सुविधा चाहिए। तो जो अनाज पैदा करता है, हमारे लिए दिन रात मेहनत करता है दोस्तों, उसके जेब में अच्छा खासा पैसा जाना चाहिए। तो खैर नाश्ता करते करते ऐसी कुछ बातें निकलती हैं, चर्चा होती है, साथ में बैठते हैं। परिवार में साथ में बैठना, साथ में खाना, साथ में चर्चा करना, ये बहुत अहम है। पहले भी हुआ करता था आज का बहुत कल्चर सारे, लेकिन वो बंद हो गया है। आजकल तो कल्चर बंद हो गया, बच्चा कहीं और बैठता है, माँ कहीं और बैठती है, पिताजी कहीं और घूमते रहते हैं। तो थोड़ा सा एक कल्चर हमको डेवलप करना पड़ेगा। लगाव भी लगता है अपने परिवार से, बच्चों को समझता है और अपना प्यार भी होता है। उस वजह से हम एक दूसरे पे प्यार करते हैं, बातचीत करते हैं।
बच्चू सेठ गए वापस लाने नहीं गए। उनको अच्छा टेस्टी लगा तो बहुत हमला करते हो जोरदार। लेकिन वो भी बाहर का बहुत कम खाता है बच्चू, घर पे खाता है, लेकिन आजकल उसका लीवर साफ नहीं रहता। बीच बीच में तबीयत खराब होती रहती भाई साहब की, क्योंकि अच्छी चीज रही तो अच्छा भिड़ जाते हो। तो आज जरा भूख कसके लगी उनको, जब से किचन में जाके देख रहे थे नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो सेव वेव डाल के बढ़िया मस्त मजा करता है। हाँ बहुत जबरदस्त बना है। बहुत पहले हम लोग गांव में कुछ बना कर लेके जाते थे यहाँ से। हाँ एक किस्सा आपको बताना बहुत जरूरी है। तो हमारे मैडम को पहले से ही शौक है ये सब बनाने का, तो कुकिंग में बड़ा इंटरेस्ट है उसे। तो हम लोग मालूम है कब दिवाली दशहरा कभी त्योहार के लिए गांव जाते थे तो कोई नई नई चीज यहाँ से बनाकर लेके जाते थे हमारे घर वालों को, उधर जो हमारे भाई लोग हैं मम्मी हैं उनको खिलाने के लिए। लेकिन हमारा मजाक उड़ाते थे भाई साहब, वो खा लेते थे उसके बाद में बोलते थे कि होटल से लाया होगा, ये इनको कहाँ बनाना आता है। तो ऐसे कई साल तक अंधश्रद्धा चलती रही, लेकिन अभी अभी उन्हें भी पता चल गया कि वाकई ये खुद ही बनाते हैं, क्योंकि हम होटल का बहुत कम खाते हैं। काफी साल हो गए कि ऑर्केस्ट्रा लाइन में, म्यूजिक लाइन में रहने की वजह से बहुत सारे टूर बाहर करते थे, तो बाहर खाने का मौका आता था तो हमने देखे हैं, किचन देखे हैं होटलों के। आप क्या बात करते हैं कि बड़े बड़े होटलों में भी हमने बैंड चलाया है। तो जनरली हमारी बहुत सारे होटलों में, बड़े होटलों में किचन से एंट्री रहती थी, जहाँ से एम्प्लॉयज बाकी के जाते हैं तो हम बैंड वाले भी लोग, आर्टिस्ट लोग वहीं से जाते थे। तो हम किचन में देखते थे भाई साहब बहुत बड़े बड़े ग्राइंडर्स जो हैं खुले पड़े हैं, मक्खियां घूम रही हैं, बहुत बड़े बड़े केक बन रहे हैं। बड़े होटलों की बात कर रहा हूं मैं, आप ये समझिए कि 3 स्टार होटल की बात कर रहा हूँ। तो बड़े बड़े ग्राइंडर्स खुले हैं, ओपन हैं, घूम रहे हैं। ये किचन में बहुत बड़ा किचन है, कहाँ पे क्या पड़ा है। आप सोचते हो कि आप शाकाहारी हो तो एक ही फ्रिज में जहाँ मटन मीट रखा है, चिकन रखा है, वहीं बाजू में फूल गोभी पत्ता गोभी रखी है, वहीं प्याज, यानी ये सब ऐसा कार्यक्रम है। तो जब से हमने आंखों से देखा तब से हमारी इच्छा उड़ गई भाई साहब। अभी भी हम शो में कार्यक्रम में जाते हैं, कार्यक्रम करते, चुपचाप घर में लौट के आते और दाल चावल खाते। तो वहाँ कैटरिंग का हम लोग खाना नहीं खाते, क्योंकि हमने उनका बनाने का तरीका देखा है। आलू का बोरा आता है, बैग आता है, वैसे ही आलू जो है वो ऐसे ही कुछ बगैर धोए भी कभी कभी डाल देते हैं। थोड़ा सा आप सावधान रहिए, जितना घर का खाएंगे सेहत अच्छी रहेगी। ऐसी बात है। तो हमारे भाई साहब पहले बाहर का बहुत खाते थे, अभी उनको पनिशमेंट मिल गई उसकी, बहुत बार तबीयत खराब हो गई, तो बाहर का खाने से तबीयत ज्यादा खराब हुई। तो भाई साहब के लिए अपना सादा सोपा खाना खाते रहते। तो ऐसा नाश्ता है हमारा। तो दोस्तों अभी देखिए दोपहर के 1 बजने को है, यानी पाउन बज रहा है, अभी 12:45 हो गए और अभी तक मैं एडिटिंग कर रहा था। तो वीडियोस मेरा एक जो लॉग है वो एडिट हो चुका है, लेकिन वो अपलोड नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है स्टोरेज का। तो हम उसके ऊपर थोड़ा सा कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक नहाने का हूँ मैं, तो अभी नहाने जाता हूँ और नहा कर आता हूँ, फिर आपसे बात करेंगे और फिर आगे का व्लॉग आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। तो अभी थोड़ा सा चाय पीने की भी इच्छा हो गई, तो हमारे बच्चों साहब अभी चाय बना रहे हैं, सोसाइटी चाय। तो सोसाइटी चाय हम पीते हैं, बड़ा सुंदर चाय रहता है वो। कहाँ है भाई साहब सोसाइटी चाय? वो सभी लोग तो पीते होंगे। हाँ, ये भाई साहब ने चाय बना रहे हैं। भाई साहब चाय बनाना आता क्या आपको? हाँ बिल्कुल। तो अभी चाय बनाएंगे बढ़िया, हम कड़क चाय पियेंगे भी। थोड़ा मौसम भी ठंडा है बाहर का, तो चाय पीता हूँ। हम लोग चाय पीते बच्चू में, और उसके मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। नाश्ता बनाने के बाद उसकी तबीयत अचानक थोड़ी ख़राब हो गई, तो अभी आराम कर रही हूँ। और अभी मैं नहा कर आता हूँ दोस्तों, नहाता हूँ क्योंकि बहुत लेट हो गया। रोज़ तो 6:30 बजे नहा लेते हैं हम लोग, जॉब पे जाना रहता है। तो अभी मौसम भी बाहर देखिए थोड़ा सा बारिश का मौसम ही है। तो अभी हम पहले नहा कर आते हैं, फिर चाय पीते बढ़िया, या नहाने के पहले भी चाय पी सकते हैं। चाय पीने के बाद फिर नहाएंगे, या नहाने के बाद में चाय पियेंगे, या पहले चाय पियेंगे। लेकिन चाय तो पीना है, बड़ा मौसम भी सुहाना है, तो कड़क चाय पियेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो एडिटिंग हो गया भाई साहब, अभी नहाने के पहले थोड़ा सा चाय पी लेते हैं। चाय बन रही है,
तो चाय पीते पीते बातें करेंगे। और एक नया मैसेज आया है, एक हमारे दोस्त का फ़ोन आया, हमारा बहुत खास फ्रेंड है, तो वो आ रहा है घर पे अभी अभी उसका फ़ोन आया था थोड़ी देर पहले। तो अभी उसके बाद में और उसके साथ चाय पियेंगे। तो वो भी आता होगा, बहुत दिन के बाद में उसकी मुलाकात हो रही है। बड़ा अच्छा दोस्त है हमारा, साथ में हमने जो हमारा स्ट्रगल पीरियड था उस समय हम दोनों साथ में थे। तो अभी बहुत काफ़ी दूर रहता है यहाँ से, वो नागपुर में ही रहता है। तो अभी वो हमारे घर पे आ रहा है, तो अभी प्यारी प्यारी बातें होंगी। बहुत दिलचस्प आदमी है वो भी, उससे भी हम आपको जरूर मिलवाएंगे। तो भाई साहब चाय लेकर आइए, होगी तो चाय दे दो, चाय पीते। या आओ बोके जी, शूटिंग चालू है। तो फाइनली हमारे दोस्त आ गए भाई साहब। देखो इनको जरा, बैग में कुछ लाया है, जरा मुक्का में आया लगता। आ जाओ बोके जी, स्क्रीन में आ जाओ। तो ये हमारा दोस्त है प्रवीण बोके। नमस्कार। तो जिसको आपको बताया था मैंने कि आने वाला है, और बहुत साल के बाद, बहुत महीनों के बाद आया है अभी। तो जरा स्वागत करते हैं इसका, बढ़िया चाय पिलाते रेलवे स्टेशन वाली उसको। बच्चों तो दोस्तों ये है हमारे मित्र प्रवीण जी बोके साहब। ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, तबला, ढोलक, कांगो, तुम्बा, सभी चीजें रिदम की प्ले करते हैं। तो हम उस जमाने के दोस्त हैं जिस जमाने में 10-10 रुपए हम इकट्ठा करते थे। तो बड़ी मजा आती थी, काफी अरसा हो गया, काफी समय हो गया उस चीज के लिए। और प्रवीण से भी मुलाकात बहुत कम होती है अभी, क्योंकि वो थोड़ा शहर में दूर रहता है, मैं भी दूर रहता हूँ, यानी एक कोने में वो रहता है तो एक कोने में हम रहते हैं। तो अभी किसी काम से इधर काम था तो भाई साहब आ गए, और भाई साहब तो चाय पिए, लेकिन हमारे लिए भाई साहब ने नाश्ता लाया बाहर से। बड़ी फेमस दुकान है नागपुर शहर की, संतोष पकौड़े वाला करके, बहुत फेमस है। कभी आप नागपुर में आए तो जरूर नेट पे सर्च कीजिएगा, मूंग पकौड़े और बहुत सारी अच्छी चीजें वहाँ रिफ्रेशमेंट नाश्ता रहता है। तो आप कभी नागपुर आए तो जरूर ट्राई कीजिएगा। तो वही नाश्ता भाई साहब ने वहाँ नाश्ता किया और हमारे लिए भी लेकर आया। तो हमेशा वो खाने पीने की चीजें लेकर आते हैं, वो भी खाते पीते घर के दिख रहे हैं आपको हमारे जैसे। तो ऐसा विषय है। तो अभी नाश्ता करते हैं। अभी मैं तो नहाने जा रहा था, नहाना कैंसिल हो गया अभी खाने के चक्कर में। तो अभी नाश्ता कर लेते हैं और फिर मिलते हैं। तो भाई साहब ये है सांबार, ये संतोष पकौड़े वाले से हमारे दोस्त ने, भाई साहब ने लाया है। तो आप नागपुर में आए तो जरूर ट्राई करना। उसके साथ में ये तरी भी मिलती है, रस्सा नागपुरी भाषा में बोलते हैं उसको। और ये कड़ी मिलती है, कड़ी। ये तो ऐसा सब मिलता है। मिर्ची है क्या भाई साहब? मिर्ची नहीं है, मिर्ची इसके साथ में बड़ी अच्छी लगती है। ये सीख ले बोले तो मैं मर गया तो कहाँ से मिलेगा, तो आ मिले। तो दोस्तों वो जो हमारे फ्रेंड आए थे प्रवीण जी बोके साहब, मेरा मित्र है बहुत अच्छा, वो चला गया अभी 1-1.5-2 घंटे। हमारी चर्चा हुई बहुत बढ़िया अलग अलग विषयों पर, और उसने एक नाश्ता लाया था संतोष पकौड़े वाला से, बहुत फेमस नाश्ता वहाँ मिलता है। तो वो हमने खाया, सांभर वड़ी लाया था उसने, कुछ समोसे, कुछ कचौरी, थोड़ा सा खाया। तो अभी खाना आज खाया नहीं हमने। सुबह नाश्ता किया था, वो मटकी बनाया था मैडम ने हमारे, बहुत सुंदर। तो वो उसके बाद में फिर 1:30-2 बजे के करीब हमने वो नाश्ता किया। तो कुछ भूख नहीं, हम खाना खाए नहीं। अभी लाइट थोड़ा सा रात को शाम को खाएंगे खाना। तो अभी चाय का वक्त हो गया है। मैंने एडिटिंग किया, बहुत सारा काम हुआ, कुछ वीडियोस भी बनाया। और मैडम की आज तबीयत थोड़ी सी नासाज है, मैडम आराम कर रही थी। तो अभी हम चाय पियेंगे। अभी 4:30 बज चुके हैं, यानी 4:35 हो गए हैं। तो हम अभी चाय पीते हैं। ये चाय पी लीजिए भाई साहब, बहुत सुंदर सोसाइटी चाय हम लोग यूज करते हैं। आप भी यूज कीजिए, सोसाइटी चाय बहुत अच्छी है। तो बच्चू उधर बैठ के अलग कोने में बैठ के चाय पी रहा है भाई साहब, बहुत चाय पीता है वो भी आजकल। दिन भर में 2-4 बार चाय पी चुका है इधर। हाँ, बिस्किट नहीं लिए हमने, किसी ने, अभी भूख लगी है थोड़ी सी। हाँ, भूख बहुत लगती है हमको। बिस्किट। तो ऐसी बात है। तो बीच में एक व्लॉग जो है ना कल आएगा, आप देखना।
और हमारा शॉर्ट चैनल है कॉमेडी का, तो वो भी आप देखते रहिएगा। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में या चैनल पे लिंक करूँगा, चैनल पे शेयर करूँगा उसके वीडियोस, कुछ शॉर्ट वीडियोस। तो आप उसको उस लिंक पे जाकर शॉर्ट चैनल जो हमारा रिनेश रंजन एंटरटेनमेंट, ध्यान में रखिएगा दोनों चैनल के ऊपर में हमारा जो फोटो है वो सेम टाइप का है, तो थोड़ा सा दोनों चैनल अलग अलग है। व्लॉग्स का चैनल हमने नया 15 अगस्त को ओपन किया दोस्तों, तो उसे भी सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, जिसके ऊपर ये वीडियो अपलोड होगा। अभी आज का वीडियो जो है वो कल अपलोड होगा, तो वो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये बिस्किट आए हैं अभी वापस, भाई साहब कोने में जाके खा रहे हैं चुपचाप खा के। आप देखते होंगे भाई साहब हम खाते रहते दिन से शाम तक, तो वही खाते रहते हैं, क्या करेंगे, भूख लगती है। तो थोड़ा सा ये कैसा है, खाना थोड़ा कम खाते ना, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर बाद चलते रहता है। खाना कम खाता हूँ, 2 रोटी खाता हूँ, ज्यादा नहीं खाता। तो बिस्किट है बड़े शानदार, वो चाय बड़ी मजा आ रही, कड़क चाय, वातावरण भी ऐसा है। तो दोस्तों आज जो है कोई आउटडोर जाना था, मैंने डिसाइड किया था, लेकिन बारिश की वजह से कुछ पॉसिबल नहीं हुआ। नेक्स्ट संडे या बीच में कभी समय मिला तो आपको जरूर कुछ नई नई बातें बताऊंगा। गडकरी साहब के हवेली का काम चालू है, वो भी बताऊंगा आपको। बहुत सुंदर राजस्थान की ईंटें वहां पे आई है, वो ब्लॉग देखना आप जरूर। गडकरी साहब का मकान जब दिखाऊंगा ना, तब महल का एरिया दिखाऊंगा आपको। नागपुर शहर का फेमस है, हिस्टोरिकल एरिया है वो, व्लॉग आप जरूर देखना। नागपुर के बाहर के, आउट ऑफ नागपुर जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे वो जरूर देखें उस चीज को। महल का मार्केट, महल का खान पान, महल की पान की दुकान, महल के होटल्स जहाँ बहुत बढ़िया नाश्ता मिलता है, खाना मिलता है। क्योंकि नागपुर शहर में ऐसा एकमात्र इकलौता एरिया है महल कि जहाँ आज भी फूड क्वालिटी मिलता है। और कपड़ा मार्केट जो है, जहाँ क्लॉथ मार्केट है वो भी। और आपको एक रोड भी दिखाऊंगा जो अंग्रेजों के ज़माने का है, आज भी है वो रोड महल पे। और भोसले का वाड़ा, और बगल में ही नितिन गडकरी साहब का बहुत बड़ा हवेली का काम चालू है अभी, वो भी दिखाऊंगा आपको। बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है, तो कभी मौका मिलेगा मेरे को जरूर बताऊंगा वो आपको। दोस्तों आज का ये व्लॉग आगे बढ़ाते हैं। अभी 7:30 बज चुके हैं शाम के, थोड़ी देर के बाद रात होने वाली है। तो आप तो बिल्कुल अच्छे ही होंगे। सुबह हमने नाश्ता किया था, वो आपने देखा। उसके बाद खाना तो हमने बनाया नहीं, क्योंकि पता है थोड़ा सा बारिश का मौसम भी है। और दूसरी बात जो है, वो हमारा दोस्त जो आया था प्रवीण बोके साहब, जिससे आपको हमने मिलवाया, उसके साथ उसने नाश्ता लाया था। भाई साहब मेरा इतना अच्छा दोस्त है, हमेशा जब आता है घर पे कुछ ना कुछ लेकर आता है साथ में, तो हमें पता था कुछ ना कुछ लाएगा, और उसने जरूर लाया। संतोष पकोड़े वाले से उसने बहुत सुंदर नाश्ता लाया था, वो हमने खाया तो हेवी हो गया, क्योंकि वो कैसा बाहर का रहता है, हम तो प्रेफर नहीं करते, हम खाते ही नहीं बाहर का। लेकिन उसने लाया था प्यार से, तो हमने खा लिया। और उसने तो नाश्ता करके आया था वहाँ से, तो हमने कुछ पाटोड़ी थी वो हमने खाई थी। शाम का समय है, तो अभी हम थोड़ा सा लाइट खाना खाएंगे, थोड़ी सी दाल खिचड़ी और थोड़ा सा कुछ बनाते हैं। अभी मुझे ही बनाना पड़ेगा आज तो। सुबह तो मैंने कल के व्लॉग में बड़ा शौक से शान से बनाया, लेकिन आज तो मजबूरी है, आज तो बनाना ही पड़ेगा। तो आज मैं बना लेता हूँ, बढ़िया देखता हूँ क्या बनाना है। तो इजीली कुछ टमाटर की चटनी वगैरह देखेंगे, कुछ बनाया अभी बच्चों ने तैयारी किया होगा। तो बड़ा सुंदर व्लॉग आज का भी हुआ है दोस्तों। तो अभी किचन में जाता हूँ, देखता हूँ। मैडम तो आज सो रही है, आराम कर रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं, कुछ गोलियाँ वगैरह ला के दिया, मेडिसिन उसको। आज संडे भी है तो डॉक्टर कोई मिलेंगे नहीं, हमारे फैमिली डॉक्टर भी आज छुट्टी पर है, कल लेकर जाएंगे उसे क्लिनिक में। तो अभी कल जो जॉब पर जाएंगे, सुबह में 6 बजे 5:30 बजे उठना है, तो अभी कल की तो कल देखेंगे, लेकिन आज का दिन देखते हैं क्या करना है। किचन में चलते हैं, बनाते हैं, और फिर डिनर करते हैं साथ में, और फिर आपको भी दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं किचन में आ चुका हूँ। तो आज जो है ये व्लॉग
बहुत सुंदर होने वाला है। तो अभी बच्चू शेठ ने हमारी तैयारी किया है। ये प्याज है, ये हरी मिर्च है, ये लहसुन है और ये टमाटर है भाई साहब, बड़े लाल लाल सुंदर टमाटर हैं। तो इसकी हम चटनी बनाएंगे, टमाटर की चटनी हम बोलते हैं, सब्जी भी बोल सकते हैं उसे। तो वो जो कुछ भी सादा सूफा बनाना आता है वो बनाने की कोशिश करेंगे। तो हाँ, ये जो प्यान है, अच्छा नई चीज़ है भाई साहब, ये अभी हमने कल अलग चीज़ में बनाया था। ये प्यान है, नया प्यान हमने लेके दिया हमारे मैडम को। तो ये प्यान में हम लोग अभी बनाते हैं ये चटनी बढ़िया। ये देखिए बहुत सुंदर प्यान है। तो रखा है प्यान हमने अभी। ये ऐसा, ये बंदूक बड़ी प्यारी है भाई साहब। ये जो किचन क्वीन होती है उसका ये सबसे बेहतरीन हथियार है, ये बंदूक। ये देखिए, हाँ ये बंदूक से हमने इसको जलाया। अरे इसमें ऑयल डालना भूल गए, ऑयल अभी डाल देते हैं। मूंगफली का तेल है, आपको पता है हम लोग यही खाते हैं। इसमें डालेंगे, हाँ ये डाल दिया हमने। इसको गर्म होने देते हैं दोस्तों। कैसा है, अभी हमारे मैडम की भी तबीयत थोड़ी नासाज है। तो आपको पता होगा पहले कुछ किसी की तबीयत खराब है तो अड़ोस पड़ोस के लोग आके कर देते थे, यानी खाना बनाते थे, थोड़ी हेल्प करते थे, कुछ साफ सफाई करना हो वो भी कर देते थे। हमने वो देखा है कई साल पहले गांव में, शहर में भी देखा है। लेकिन अभी 10-12-15 साल से भाई कोई किसी की तरफ भटकता नहीं है, कोई किसी को फुर्सत नहीं है किसी का दुख सुख देखने का। तो हमने कई अनुभव ऐसे लिए हैं। हालांकि हमारे जो रिश्तेदार हैं वो बगल में ही इधर उधर रहते हैं, लेकिन कोई आजकल आता नहीं है। हमने हालांकि कई लोगों के घर में जाकर ये हेल्प कर दिया, अपेक्षा भी नहीं है। खैर ठीक है, जमाना बदल गया, अभी कम कर देते हैं, है ना। तो ये तेल गर्म हो चुका, पैन में बहुत जल्दी हो जाता भाई तेल गर्म। तो ये राई है, राई डाल देता हूँ। फटाफट डालना पड़ेगा आज, क्योंकि प्यान है भाई साहब, नए जमाने का ये इंस्ट्रूमेंट है। ये हमने डाल दिया। तो ये जीरा भी डाल दिया, उसके बाद में ये प्याज भी डाल देते हैं। ये हरी मिर्च भी डाल देता भाई साहब। अभी जैसा होगा वैसा देखेंगे, क्या है बहुत शानदार होने वाला है। तो इसी जिंदगी है भाई साहब, तो मजा लेते हैं, हर चीज का आनंद लेना बहुत आवश्यक है। तो ये अभी कहाँ है भाई साहब, ढूंढना पड़ेगा वो चलाने के लिए। कहाँ है? अच्छा इधर है, तो स्पैचुला दिला है ना, ये है इधर। अच्छा वही है। अच्छा मैडम की आवाज आई, मैडम बीमार है लेकिन ध्यान पूरा इधर ही है। अच्छा ये दिया है ना, ये बड़ा उसके साथ में पैन के साथ में आया हुआ इंस्ट्रूमेंट है, इसी से चलाते हैं हम। बढ़िया, बड़ा शानदार प्यान है। आपको दिखा दूं कि कितनी मजा आती है इसमें बनाने की। ये देखिए भाई साहब, ये प्यान देखिए, प्याज का कलर बहुत मस्त चेंज हो रहा है। इसमें अभी लहसुन डाल देते हैं। तो प्याज नहीं जलने चाहिए, इसलिए हल्दी थोड़ी सी हम लोग डाल देते हैं, क्योंकि प्याज फिर जलते नहीं हैं उससे। देखिए, ये देखिए बहुत सुंदर, ये देखो कलर कितना सुंदर आया है। तो ये इसे चलाएंगे। प्यान भी बड़े एडवांस इंस्ट्रूमेंट जो निकले हैं, जो इक्विपमेंट्स आए हैं, बड़े प्यारे हैं। धनिया पाउडर, थोड़ा सा हींग,
आया कड़ी पत्ता। तो अब बारी है भाई साहब, अब बारी है लाल मिर्च, देगी मिर्च। पूरा स्पून डालना है, फिर थोड़ा सा डाल देते हैं आधा चम्मच और। तो ये देखिए भाई साहब, ऐसा तड़का लगा रहे हैं हम, चटनी को टमाटर डाले। इसको चला लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब मेन आइटम बचा है टमाटर। तो ये मिर्च अच्छे से होगी, सभी चीजें फ्राई हो गई। अभी इसमें टमाटर डालता हूँ, फिर देखिए कितना अच्छा स्वाद आता है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही भाई साहब। ये डाल दिया टमाटर, इसको पकड़ना पड़ेगा थोड़ा सा। तो थोड़ा सा नमक डाल देते, शक्कर डालना पड़ेगा इसमें, बहुत जरूरी है। पहले शक्कर, शुगर, अब नमक, बहुत शानदार खुशबू आ रही भाई साहब। ये टमाटर की चटनी ऐसी बनाते हैं हम लोग, आप मालूम नहीं कैसी बनाते हैं, आप भी अच्छा ही बनाते होंगे। तो सब हो गया भाई साहब, अभी ये सब समेटते हैं। और अभी हरा धनिया देखेंगे है घर में तो डालेंगे। तो थोड़ा ढक्कन रख देते हैं इसके ऊपर, कवर करना पड़ेगा इससे। हाँ, ये रख दिया। तो ये प्यान हो गया पैक, और ये वापस पकने के लिए जाए ऐसा। टमाटर को बहुत सारा पानी छूट गया है, तो उससे हमें थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस मतलब ऐसे ही होगा, वो ऐसे ही रिड्यूस होगा। बहुत सुंदर कलर आया है। इसके वजह से ज़्यादा वाटर उसमें ये हो गया, रिलीज हो गया, तो थोड़ा सा कम हो जाएगा अभी। तो इसको नहीं रखते ढक्कन को। तो दोस्तों, मैडम अंदर आराम कर रही हैं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बच्चों कहीं बाहर गया है, तो मैं लगा हूँ अपने काम में। और ये टमाटर की चटनी अभी रेडी होगी भाई साहब। देखिए कितना सुंदर कलर है, इसका कलर बरकरार है, ये देखिए। तो दोस्तों, ये रेडी है अभी हमारी रेसिपी। अच्छी खुशबू आ रही है। अभी थोड़ा सा हरा धनिया डालना बहुत आवश्यक है उसमें। थोड़ा सा देखते हैं, इसको काटते हैं। हमने धो के स्वच्छ किया है, इसको अच्छा किया है, साफ सुथरा किया है। हरा धनिया, तो ये हो गया भाई साहब। अभी हरा धनिया हो गया रेडी। अभी ये हरा धनिया जैसा भी काटा हमने, काट लिया कैंची से, किचन वाली कैंची से। अभी डाल देते हैं इसमें। हाँ, बढ़िया। तो ये ऊपर से हरा धनिया डाल दिया। अभी इसको मिक्स कर देते हैं बढ़िया। अब मालूम नहीं कैसे, बहुत सुंदर कलर आया है। तो ये हमारा काम हो गया खत्म। ये इसके ऊपर रख देते हैं।
ये धनिया का पत्ता बचा था, ये भी डाल देते हैं इसमें। तो चलिए भाई साहब, अब खाना खाते समय मिलेंगे। दोस्तों, टमाटर की चटनी जो है बन के तैयार है। और आज हमारे मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, तो हमने ही कल तो शौक से बनाया था, लेकिन आज मजबूरी से बनाना पड़ा। टमाटर की चटनी हमने बनाया, आप क्या बोलते हो उसे पता नहीं। अभी बच्चू का वेट कर रहे हैं हम लोग। बच्चू कहीं बाहर गया है घूमने, थोड़ा सा टहलता है शाम को रात को, तो कहीं घूमने गया है, पैदल घूमता है, थोड़ा सा वॉकिंग करता है, इवनिंग वॉक। वो आने के बाद में हम तुरंत ही खाना खाएंगे। खिचड़ी बनाया है भाई साहब आज, बहुत शॉर्टकट आइटम है। खिचड़ी बनाया, टमाटर की चटनी हमने खुद बनाया, आपने देखा है, तो दिखाएंगे। और खाना खाने के बाद बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं हम आपसे, जो बात आप सभी को इंटरलिंक होने वाली है। तो देखेंगे क्या चर्चा हमारी आपको पसंद आती है। तो भाई साहब अभी खाना, बच्चू आ गया बाहर से, ज़रा घूमने गया था, थोड़ा सा वॉक करता है वो, तो आ गया, अभी किचन में गया है डायरेक्ट। और अभी वो थोड़ा सा देखिएगा, कुछ तो भी बनाएगा और कुछ चीज़ें देखते हैं। तो फाइनली आ गए भाई साहब किचन में। तो बच्चू सेठ देखो, जैसे ही आए वॉक करके तो भिड़ गए इधर, कुछ पप्पड़ भूंज रहे हैं, पप्पड़ रोस्ट कर रहे हैं। ये देखिए पप्पड़ रोस्ट कर रहे हैं, ये देखिए पप्पड़, भाई साहब पप्पड़ रोस्ट कर रहे हैं। तो ये खिचड़ी और टमाटर की चटनी हमने बनाया था, आपको दिखाया था। ये देखो कैसे हाथ जल रहे भाई साहब के, देखो ये रोस्ट कर रहे पप्पड़। पप्पड़ भी आपको बता दें कि ये पप्पड़ हमने जब गांव गए थे हमारे, तो गांव में हमने बनाया खुद। हमें बड़ा इंटरेस्ट है भाई साहब, समर में ये सब काम करते रहते हैं हम लोग। ये पप्पड़ हमने घर में बनाए, क्योंकि लिज्जत पप्पड़ हम बहुत लाइक करते थे, लेकिन ऐसे लिज्जत पप्पड़ अभी आजकल आते नहीं, हम घर में बनाते हैं। सब बच्चू जो है तैयारी कर रहे हैं खाने की, खिचड़ी और टमाटर की चटनी जो है, और पप्पड़ रोस्ट कर रहे हैं भाई साहब। अभी हमारे मैडम जैसी मिलवा देता आपको, इनकी तबीयत जरा नासाज है आज। तो देखिए जरा, इधर आइए लाइट में तो थोड़ा देखेंगे। तो ये देखिए भाई साहब, जरा तबीयत आज ठीक नहीं है हमारे मैडम की। तो वाकई में सुबह नाश्ता बनाया और उसके बाद में अचानक वायरल इन्फेक्शन कुछ तो भी हो गया, तो अचानक तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन हम है ना जिंदाबाद, आप टेंशन मत लो। तो दोस्तों, बच्चू आ गया है और अभी हमने खाना लिया है। ये देखिए बहुत सिंपल खाना है, रात का डिनर। तो ये खिचड़ी है, दाल खिचड़ी, ये टमाटर की चटनी हमने बनाया था, ये कुछ जेवस की चटनी दिख रही, कुछ खोबरे की चटनी, बहुत सारे आइटम हैं, थोड़े से हल्के फुल्के पप्पड़ भी हैं जो हमने घर में बनाए थे, आपको बताया। बच्चू, मैं और आपको दिख रहे होंगे, हम तीनों अभी खाना खा रहे हैं, डिनर। अभी 9 बजने को 10 मिनट कम है भाई साहब, तो हम खाना खा लेते, फिर बहुत बढ़िया जरूरी बात भी आपसे करनी है। चटनी कैसी बनी? अच्छी बनी। आवाज नहीं दे रही, मैडम की तबीयत ठीक नहीं है आज। भाई साहब कैसे है? बहुत बढ़िया, अरे कुछ बोलो यार खुल के। बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत से बनाया मैंने आज, तो बहुत जबरदस्त। बहुत बढ़िया बनी बोलते हैं। अब मालूम नहीं कैसे नकली बोल रहे असली बोल रहे, अरे नहीं, अब उनका चेहरा पता चलेगा अब बाद में। तो ये खाते हैं भाई साहब, मैं तो खाता हूँ, मेरे को भूख लगी, बाद में बात करते हैं। हमारे बच्चों भाई साहब जब टेस्टी बनता है ना तभी भिड़ जाते हैं, जब टेस्टी नहीं बनता है खाना नहीं खाते। खतरनाक बात है भाई साहब, अभी आजकल के बच्चों की वो फालतू शांतपना बर्दाश्त नहीं करते। दोस्तों, अभी खाना हमने खाया, टमाटर की चटनी बनाया था, आपको दिखाया था। और दिखाने का क्या है, आप भी बहुत अच्छा अच्छा खाना खाते होंगे अपने घर में। हम तो ऐसी दिनचर्या हमारी बता रहे हैं कि हमारी लाइफस्टाइल क्या है, जैसा भी ये रियल आपके सामने है। तो बहुत बढ़िया आज का एक व्लॉग हुआ दोस्तों। सुबह से हमने आपको कुछ बताया
और उसके बाद में बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग में अच्छे अच्छे कुछ आइटम्स या कुछ सीन्स, कुछ स्टोरी, अच्छी बुरी खट्टी मीठी बातें बताएंगे आपको। लेकिन दोस्तों एक बात हमने किचन में आपसे कहा था कि आज से 15-20 साल पहले कुछ नज़ारा अलग हुआ करता था। मैं रिश्तेदारों की बात कर रहा हूँ, तो आपके भी रिश्तेदार होंगे। तो भाई साहब ये रिश्तेदार बड़े नकली होते हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखिए आप लोग। तो ये जैसे कल हमने बड़े शौक से किचन में जाकर सब्जी बनाया, आज तो मजबूरी से बनाना पड़ा। कौन दिवस है ही कसा कौन जाना, तो ये मराठी में एक कहावत है कि कौन सा दिन कैसा आएगा बता नहीं सकते। तो हमारी मैडम की आज तबीयत नासाज हो गई अचानक, तो हमें खाना आज मजबूरी से बनाना पड़ा। तो बच्चू ने खिचड़ी बनाया, दाल खिचड़ी, और हमने टमाटर की चटनी बनाया, और आपके सामने खाना भी खाया हमने। तो अभी व्लॉग को एंड करेंगे दोस्तों, लेकिन व्लॉग को एंड करते करते एक बात जरूर पूछेंगे दोनों से कि रिश्तेदारों के बारे में इनका क्या कहना है। मेरा कहना अलग है, मैं बाद में बताऊंगा, इनका कहना क्या है। रिश्तेदारी यानी क्या होता है कि एक दूसरे को कभी सुख में दुख में एक दूसरे को सपोर्ट करना है ना, रिश्तेदारी होती है। ये हमारी डेफिनेशन है जीने की, या रिश्तेदारों की डेफिनेशन हमारी है। Yes. हम ऐसा सोचते हैं कि कोई प्रॉब्लम में हो तो कोई अपन ने दौड़ के जाना या फिर उसने आना, ये अपेक्षा रखना नहीं है, लेकिन ये नेचुरली ऐसा होना चाहिए। होना चाहिए। और अभी हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई किसी से किसी को लेना देना नहीं है। हाँ, उनका समय रहा तो वो अपेक्षा तो नहीं करते, लेकिन अपना इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो बड़ी तकलीफ होती है। हमने कई बार देखा है दोस्तों, नागपुर शहर में पिछले गत 25-30 सालों से रह रहे हैं, तो कई रिश्तेदार यहाँ आते हैं। कुछ हॉस्पिटल के काम से आते हैं, कुछ और काम से आते हैं, कभी भी आधी रात को कॉल करते हैं, फोन करते हैं, हम दौड़ के जाते हैं। और रिश्तेदार यदि सुन रहे होंगे तो उन्हें पता होगा कि ये बात रियल बोल रहा है, लेकिन वो सच्चाई कड़वी होती है भाई साहब। लेकिन हमें जब छोटा सा भी काम पड़ता है ना, तो नजरअंदाज करते, इधर से सुनते इधर से छोड़ देते। भाई साहब इतने नकली रिश्तेदार हैं आज के तारीख में। तो अभी इसका अनुभव क्या है वो बताएंगे, क्योंकि इसने बहुत रिश्तेदारों को किया है। हमारा जब इंटरकास्ट मैरिज, लव मैरिज हुआ था दोस्तों, उसके बाद में ये मैडम ने हमें एक्सेप्ट किया और हमारी जिंदगी चलने लगी। आज 25-30 साल पहले की बात बता रहे हैं, तो हर रिश्तेदार इसको चाहता था, हर एक के घर में जाकर इसने बहुत काम किया। लेकिन ये जब बीमार पड़ती है ना, तो एक काम तो छोड़ दीजिए भाई साहब, ये कॉल भी कोई करता नहीं है। तो इतनी हालत बुरी हो गई समाज की, रिश्तेदारों की। हाँ, दोस्त उनमें से छूटे हैं भाई साहब। दोस्त बड़े काम में आते हैं, भले ही एक दूसरे के घर में जाना आना कम हो, लेकिन हेल्प करते हैं, पूछते हैं। लेकिन रिश्तेदार तो भाई साहब पूरे के पूरे नकली हैं, पूरे बेंटेक्स है भाई साहब। इसके मुंह से सुनेंगे भी क्या इसकी राय है। इसका चेहरा तो पूरा उतर गया रिश्तेदारों का नाम लिया तो, क्योंकि उसने रिश्तेदारों के यहाँ बहुत सारा काम किया, बहुत काम किया। लेकिन इसके घर में काम करने के लिए कोई नहीं आता है। तो ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है भाई साहब। गिव एंड टेक पॉलिसी। आप प्यार करते हैं तो आप प्यार किसी का पा सकते हैं। सुनेंगे भी मैडम से क्या बोलती है। ब्लॉग में बड़ा मजा आया आज के तारीख में, अलग चर्चा चल रही है एंडिंग में। हम किसी भी रिश्तेदारों को जिस वक्त उनको जरूरत पड़ी, आधी रात रहे, रात के 12 बजे, 2 बजे, 2:30-3 बजे, जिस वक्त हमें पता चला, हमको फोन करे कि बा तबीयत खराब है मंजू, बीपी की मशीन लेके आ जा, तो मंजू तुरंत रात के 3 बजे घर से उठ के अकेले ही सब दरवाजा वगैरह खुला रख के मंजू चली जाएंगी। लेकिन जब अपने पे वक्त आता है तो लोग डर जाते हैं कि अपन मेहनत करेंगे, हम काहे को जाके इनके घर में मेहनत करें। ये सोच बहुत बुरी है। हर एक इंसान ने अपने वक्त जैसे अपन रखते कि नहीं, आशा रखते हैं कि ये आना चाहिए, करना चाहिए, वैसे ही खुद को भी उस वक्त प्रेजेंट करना चाहिए। तो दोस्तों हमने एक फैसला किया है, ये हालात हम देख रहे हैं कई दिनों से, कि रिश्तेदारों के शादी में जाना, रिश्तेदारों को हमारे कुछ कार्यक्रम में बुलाना, ये सारी फॉर्मेलिटीज है और फालतू की फॉर्मेलिटीज है। और ऐसे नकली टाइप के खड़े हो जाते हैं, नकली टाइप के ऐसे स्माइल वगैरह नकली टाइप के करते हैं, दौड़-धूप बहुत करते हैं शादी ब्याह में, दिखाते बहुत है, काम कम, दिखावा बहुत रहता है, काम बहुत कम रहता। तो मैंने एक ब्लॉग में बोला था आपको कि रिश्तेदार पूछते हैं भाई साहब तरक्की कितनी हुई। हाँ, एक शॉर्ट चैनल में कॉमेडी में हमने बताया था तरक्की कितनी हुई आपकी, ये हर रिश्तेदार पूछेगा। लेकिन तरक्की यदि आपकी नहीं हुई
तो क्यों नहीं हुई उसके लिए हेल्प के लिए कोई आगे नहीं आएगा। तो खैर कोई बात नहीं है। तो रिश्तेदार भाई साहब ये जो बेंटेक्स है ये कोई 24 कैरेट सोना है नहीं, आप ध्यान में रखिए। हम रिश्तेदारों के पीछे पड़ के पूरा जमाना गया, जमाना बीत गया, हमारी जिंदगी उम्र खत्म हो गई, लेकिन ये रिश्तेदार ध्यान में नहीं आए। तो हमने क्या किया, अभी एक नया फंडा अपनाया भाई साहब, हमने सारे रिश्तेदारों को बायकॉट कर दिया। कुछ नहीं, हम 3 हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली है, हमारी जिंदगी है और हमारी किस्मत है, हमारी मेहनत है, हमारे रगों में ताकत होगी तो हम कुछ करेंगे। करेंगे तो अपने लिए करेंगे, आपके लिए क्यों करेंगे भाई साहब, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, ठीक है। तो लेकिन एक अफसोस होता है भाई साहब कि जिन जिन के लिए कुछ हमने किया है, रिश्तेदारों के पीछे पूरी जिंदगी हमने खपाई है, लेकिन साले कमीने निकले रिश्तेदार, बहुत कमबख्त निकले और बहुत ही पंचर आइटम निकले भाई साहब। तो ठीक है, तो हमने सबको ब्लॉक कर दिया है। अब हमें सुखी है, हम अपने वीडियोज करते हैं, बड़े खुश हैं, बहुत खुश है हम लोग अभी। और आप भी आपके नकली रिश्तेदारों से सावधान रहिए भाई साहब। नकली रिश्तेदार कोई काम के नहीं, एक दोस्त काम का है और 10 रिश्तेदारों में एक रिश्तेदार काम का है जो आपको सही समय पर काम में आता है या आपका फोन तो भी रिसीव करता है और आपके सांत्वना करता है दोस्तों। तो यही बात कहनी थी हमें। तो खैर कोई बात नहीं, तो हमने तीनों ने कही, तो आपको कुछ बोलना है? और आखिर दोस्तों मेरे को एक बात बताओ, मरने के बाद सिर्फ 4 लोग लगते हैं कंधा देने के लिए। अरे भाई साहब, कोई मर गया तो 4 कंधे तो कोई भी दे देगा तुम्हें, कोई भी देता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, 100 झूठे लोगों से के साथ रहने से अच्छा है एक सच्चे इंसान के साथ रहो और शान से जियो और शान से मरो। क्या कुछ नहीं है जिंदगी में रखा। 100 झूठे लोग, नकली लोग, बेंटेक्स बोलता हूं मैं, ऐसे लोगों से पाला मत रखिए। हम बहुत सीख चुके हैं, मेरी तो उम्र चले गई लेकिन बच्चों भी सीख गए हैं। तो ऐसे लोग कोई काम के नहीं भाई साहब। तो ये हमने, खैर ये बात हमें करना ही था, एक स्पेशल ब्लॉग बनाना था, लेकिन इसी ब्लॉग में हमने ये बात कंप्लीट कर दिया है। हम तीनों बहुत सुखी हैं, आप भी अपने परिवार में सुखी रहिए और नकली लोगों को आप जो है सबक सिखाएं भाई साहब। नकली ना रिश्तेदार चाहिए ना दोस्त चाहिए, कोई भी नकली नहीं चाहिए, सब असली चाहिए, 24 कैरेट सोना। तो भाई साहब इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर नए ब्लॉग में मिलेंगे। चैनल पर नए होंगे आप तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि हमारा ये ब्लॉग कैसा लगता है आपको। हमारा शॉर्ट चैनल भी है कॉमेडी का, उसे भी आप फॉलो कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। रिनेश रंजन एंटरटेनमेंट एक अलग चैनल है और ये 15 अगस्त को हमने नया चैनल ओपन किया, रिनेश रंजन व्लॉग्स। तो बहुत अच्छी बातें आपको बताएंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच। सभी लोग बाय कर दो, हमारे सब्सक्राइबर्स हमारे भगवान है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, नमस्कार।